नमस्कार, आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में रस प्रकरण में भक्ति रस लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम भक्ति रस की परिभाषा, उदाहरण एवं स्पष्टीकरण को आसानी से समझते हैं और कहाँ पर भक्ति रस होता है, किन किन पंक्तियों में भक्ति रस होता है, उसको भी हम समझते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं कि भक्ति रस है क्या। ठीक, हम क्या पढ़ने चल रहे हैं यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं भक्ति रस। ठीक, भक्ति रस पढ़ने चल रहे हैं। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं भक्ति रस की। इसकी परिभाषा, ठीक, भक्ति रस की परिभाषा। अब भक्ति रस की परिभाषा क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ठीक, यानी भक्ति रस सांसारिक दुख, छल कपट, सांसारिक ठीक है, सांसारिक दुख, छल कपट, सांसारिक दुख, छल कपट। ठीक, गुरु के उपदेश, गुरु के उपदेश, ठीक, गुरु के उपदेश, ईश्वर की मूर्ति अथवा ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र के दर्शन, चित्र के दर्शन, चित्र के दर्शन आदि के कारण, आदि के कारण जब हृदय में ईश्वर विषयक रति, ब्रैकेट में श्रद्धा भी लिख लो। ठीक है, श्रद्धा भाव जागृत होकर, श्रद्धा भाव जागृत होकर विभाव कमा अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ भक्ति रस होता है। तो वहाँ भक्ति रस होता है। ये तो हो गई क्या लक्षण या परिभाषा कह लीजिए। सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश, ईश्वर की मूर्ति अथवा चित्र के दर्शन आदि के कारण जब हृदय में ईश्वर विषयक रति, मतलब ईश्वर के प्रति जो प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव जागृत होकर के विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। ठीक, ये तो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्या उदाहरण, क्या है उदाहरण, क्या है। ठीक, उदाहरण है जैसे इसमें मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मीरा के पद ले लेते हैं भक्ति के बहुत मेरे, ठीक है, सॉरी, मेरो तो ठीक, मेरे तो
कहीं मेरो है तो इसको सीधा सही कर लेते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, ठीक, दूसरों न कोई, ठीक, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट, मोर मुकुट, ठीक, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई, मेरो मेरो पति सोई, मेरो पति सोई या होई, ठीक, एक ही बात है। ये तो हो गया क्या। अब हम रसखान के भी एक पद है शोभित क्या है, अभी उसको हम देखेंगे। पहले इसका स्पष्टीकरण या अर्थ पहले समझ। देखिए, मेरे तो गिरधर, मीरा जी क्या करें कि मेरे तो गिरधर, गिरधर मतलब गिर को धारण करने वाले कौन, भगवान कृष्ण, यानी जो एक बार गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किए थे, कौन, गिरधर। गोपाल, गो माने होता है गो, गाय का, पाल माने पालन करने वाले, यानी गाय के पालन करने वाले कौन, भगवान कृष्ण। दूसरों न कोई, दूसरा कोई यानी क्या, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो केवल गिर को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने और गायों की सेवा करने वाले भगवान कृष्ण है, और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर क्या, मोर की मुकुट है, मतलब जो अपने सर पर क्या, मोर की पंखी या मोर का मुकुट धारण करते हैं। और मेरो पति सोई, वही मेरा पति होगा, वही मेरा यानी आराध्य होगा, ठीक। तो यहाँ पर मीराबाई ने अपने भक्ति यानी क्या, यहाँ पर मीरा ने भगवान कृष्ण से भक्ति की है, तो यहाँ पर भक्ति के भाव हैं, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस है। अब देखिए स्पष्टीकरण क्या हो जाएगा इसका, स्पष्टीकरण, हम स्पष्टीकरण क्लियर कर लेते हैं। जैसे पहला इसमें हो जाएगा अस्थाई भाव, ठीक, क्या है, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है, ईश्वर विषयक रति, इसमें हो जाएगा क्या, ईश्वर विषयक, ईश्वर विषयक रति, या ब्रेकर में कह लीजिए श्रद्धा, ठीक। दूसरा फिर क्या हो जाएगा, आश्रय आलंबन, आश्रय आलंबन। तो आश्रय आलंबन कौन हो जाए, किसके हृदय में ऐसा भाव जागृत हुआ था, मीराबाई, कौन है, मीरा बाई, ठीक। उसके बाद तीसरा विषय आलंबन, किसके कारण ऐसा भक्ति भाव जागृत हुआ, विषय आलंबन, तो भगवान कृष्ण जी हैं, ठीक। विषय आलंबन कौन हो जाएगा, तो विषय आलंबन हो जाएंगे यहाँ पर क्या है, विषय आलंबन कृष्ण जी हो जाएंगे, ठीक, कृष्ण जी। उसके बाद तीसरा, सॉरी चौथा उद्दीपन विभाव, ठीक, चौथा उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। तो उद्दीपन विभाव क्या होगा, उद्दीपन विभाव यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण का सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य रूप, सौंदर्य रूप, ठीक। उसके बाद अनुभाव मीरा के वचन, ठीक। पांचवा क्या हो जाएगा, अनुभव, अनुभव क्या होगा, अनुभव हो जाएगा मीरा के वचन, ठीक। उसके बाद छठा जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा संचारी भाव, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होगा, हर्ष होगा, आवेग होगा, हर्ष आवेग
उसके बाद उद्योग हो जाएगा, उद्योग। ठीक, तो ये तो हो गए क्या, संचारी भाव हो गए। ठीक, एक बार हम रिपीट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं क्या, भक्ति रस, और भक्ति रस का ये पहला पेज है। ठीक, पहले पेज में हम क्या पढ़ रहे हैं, भक्ति रस पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या है, सांसारिक दुख, छल कपट, गुरु के उपदेश, ईश्वर की मूर्ति, चित्र के दर्शन आदि के कारण जब हृदय में ईश्वर विषयक रति भाव जागृत होकर, मतलब ईश्वर विषयक रति भाव जागृत होकर विभाव अनुभव और संचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणित हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर भक्ति रस होता है। उदाहरण क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी मेरे तो, यानी मीरा कहते हैं कि मेरे भक्त भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, इसलिए वो कहते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान कृष्ण यानी गिर को यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले और गायों की सेवा करने वाले केवल भगवान कृष्ण और कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो से पति हुए, जिसके सिर पर मोर की मुकुट है वही मेरा पति और वही मेरा आराध्य है। ठीक, यहाँ पर अस्थाई भाव क्या है, ईश्वर विषय कृति है। आश्रय आलम्बन मीराबाई, ठीक, मीराबाई हो गई हैं, और विषय आलम्बन कृष्ण जी हो गए, क्योंकि इनके कारण भाव उत्पन्न हुआ। उद्दीपन कृष्ण का सौंदर्य रूप देख करके अनुभव क्या है, मीरा के वचन हो गए। और संसारी भाव क्या है, हर्ष आवेग उद्योग। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, यानी यह तो हो गया भक्ति रस। अब भक्ति रस के हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि रसखान का एक बहुत अच्छा पद है। ठीक, धूल भरे अति शोभित सामज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वह रसखान यानी ये पूरा पद जान लीजिए भक्ति का है। वह यानी वह देखिए, धूल भरी अति शोभित श्यामज, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, पहली पंक्ति हो गई। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीर कछोटी। वह यानी वह रस को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग बड़े हुए सजनी हाई हाथ चले गयो माखन रोटी। ये भी बड़ा अच्छा भक्ति का है। और भक्ति यानी क्योंकि रसखान ने इसमें अपने आराध्य भगवान कृष्ण के यानी क्या है, बाल बचपन की भक्ति का वर्णन किया है। ठीक, या मानुष हो तो वही रसखान, बसो नित गोकुल गांव के गौरान, ये भी जान लीजिए भक्ति का है। या चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये भी भक्ति से भरा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर भक्ति के बहुत से उदाहरण हैं। अगर आप लिखना चाहें तो हमने कई उदाहरण बताए, आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ हमने क्या पढ़ा, भक्ति पढ़ा। ठीक, और भक्ति रस, ठीक, और भक्ति रस के कुछ अन्य हमने आपको वाचिंग करके उदाहरण बताए हैं जो भक्ति से संबंधित हैं। ठीक, तो यदि आपको हमारा यह पढ़ाया समझ में आया तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। जहाँ समस्या हो पढ़ने में या समझ यानी जहाँ पर आपको न समझ में आए आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम अगला रस लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक है, धन्यवाद।